अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी अदालत है जो सीधे इस देश की अदालत को चुनौती दे रही है। तो सुनिए, पिछले 400 सालों में 400 बार ही लग चुकी इस अदालत को चलाने और मानने वाले हैं अफगानिस्तान से आए लोदी पठान, जंगबाजों की वो कौम, मरने और मारने का जज्बा जिसकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। ये रवायत है अफगानिस्तान से 400 साल पहले हिंदुस्तान आकर बसे लोदी पठानों की, जो अपनी बिरादरी के झगड़े और फसाद साल की एक ही रात इसी जगह पर आकर निपटाते हैं। बस शर्त यह है कि सारे फैसलों का निपटारा रात ही रात में होगा। सुबह होने के बाद अदालत की कार्रवाई अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दी जाएगी। इसीलिए इस रात का इंतजार लोदी पठानों को पूरे साल बेसब्री से रहता है। मिसाल के तौर पर हमीद को ले लीजिए। हमीद की 3 जवान बेटियों को सामने बैठे इस शख्स ने अगवा कर लिया है, क्योंकि उसका दावा है कि हमीद उसका कर्जदार है और जब तक वो कर्ज की पाई लौटा नहीं देता, वो उसकी बेटियों को आजाद नहीं करेगा। और कमाल देखिए, इंसाफ पाने के लिए पुलिस से शिकायत करने के बजाय हमीद पूरे 9 महीनों से इस अदालत के लगने का इंतजार कर रहा था। लड़कियों का लेन देन का मामला है, तो 70 साल से लड़कियां नहीं मिलाई, इस वजह से। कितने पैसे, कितने रुपए का मामला था? ये मामला था, वैसे रुपए तो कम ही है, 10,000 रुपए का मामला था। तो पैसे भी रुक गए, ब्याजू ने पैसे थे वो भी रुक गए, लड़कियां भी। लोदी पठानों की एक कौम अब से 400 साल पहले बगदाद से अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान चली आई थी। उस दौर के बादशाहों ने जंग के तौर तरीकों में माहिर इन पठानों को फौज में जगह दी थी। इनके बीच अखाड़ों में कुश्ती भी लड़वाई जाती थी। मगर बादशाहत का दौर खत्म हो जाने के बाद इन जंगजू पहलवानों को रोजगार के लिए मजबूरन दूसरी राहें तलाशनी पड़ी और ये लोग राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फैल गए। लेकिन अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए ये आज भी देश की अदालतों के मुकाबले साल में एक बार लगने वाली इस अदालत का हुक्म ही मानते हैं। जो भी है यहीं आकर फैसला करते हैं। इनका कोई भी फैसला है तो न ये कोर्ट कचहरी जाएंगे न कुछ चाहेंगे, इनके सारे पंच यहीं आते हैं। वैसे लोदियों का ये कानून है बेहद दिलचस्प। इसके मुताबिक कत्ल, बलात्कार और रुपयों के लेन देन से जुड़े बड़े से बड़े मुकदमों पर सजा इनके अपने ही कानून के मुताबिक तय है। हिंदुस्तान का कानून कातिल को भले ही फांसी या उम्र कैद की सजा देता हो, लेकिन लोदियों के कानून में कत्ल की सजा है 7 लाख रुपए का जुर्माना। कमाल देखिए कि बलात्कार जैसे संगीन जुर्म की सजा देश के कानून में जहां उम्र कैद है, वहीं इनके कानून के मुताबिक बलात्कारी की सजा सिर्फ इतनी है कि उसे जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह दफा 307 के तहत जानलेवा हमला करने वालों को भी जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाता है और जुर्माने की रकम उतनी ही होती है जितना खर्च जख्मी फरियादी के इलाज पर होता है। रुपए पैसे के लेन देन और पारिवारिक झगड़ों का निपटारा भी इलाके से चुनकर आए पंच इसी कानून के मुताबिक करते हैं। तोड़ लगाओ कोर्ट कचहरी के, उससे फायदा कौन सा? जो मसला करना है जो अपन बैठ के कर लो 5 आदमी, तो उसी में फायदा रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, पुलिस तक पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे रात परवान चढ़ती है, लोदियों के बीच नोक-झोंक के सुर भी ऊंचे होते जाते हैं। झगड़ा कभी भी शुरू हो सकता है। कमाल की बात यह है कि भारतीय कानून से अलग अपना कानून चलाने वाली इस अदालत को बाकायदा पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाती है। ये पुलिस वाले यहाँ खासकर इसीलिए तैनात किए गए हैं। दुश्मनी बढ़ने के कारण यहाँ पे वो फैसले में उत्तेजना पैदा हो जाती है, इसलिए उत्तेजना के हिसाब से वैसे इनके खुद के अपने पंच और अपने रखवाले होते हैं जो वो अपनी शांति व्यवस्था खुद बनाए रखते हैं। धीरे धीरे रात यूं ही गुजर जाती है और पहाड़ियों के पीछे से सूरज झांकने लगता है। जाहिर है अदालत का वक्त खत्म हो रहा है, मगर निपटाने के लिए मुकदमे कई हैं। पहलवान आखिरी बार साथ बैठते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बात झगड़े पर ही आकर खत्म होती है। लोदियों का सब्र जवाब दे चुका है।
आखिरकार अदालत एक बार फिर दंगल में तब्दील हो जाती है। एक बार फिर लोदियों की अदालत खून खराबे पर खत्म होती है और जिस पुलिस पर लोदियों को भरोसा नहीं, झगड़े में बीच बचाव वही पुलिस करती है। रात भर की बहस का नतीजा एक बार फिर सिफर ही रहा। दर्जनों मुकदमे बिना सुनवाई के ही रह गए। इन मुकदमों के फैसले के लिए लोदी पठानों को एक बार फिर पूरी 365 रातों का इंतजार करना होगा। कैमरामैन मोहन जैन के साथ आमिर हक, अजमेर, आज तक।